वह घर लौटा और पत्नी से किसी दूसरे शहर घूमने की बात की, लेकिन पत्नी ने घर का कर्ज चुकाने का बहाना बनाकर उसे मनाने की कोशिश की। इसके बाद जो हुआ उसने तो रोहन का शक और गहरा कर दिया। सड़क पर उसे एक भिखारी मिला जो हूबहू उसके 20 साल पहले मर चुके पिता जैसा दिखता था। रोहन भावुक होकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक कुछ लोग आकर उसके पिता को जबरदस्ती खींच ले गए। रोहन पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ा, लेकिन लगता था जैसे हर कोई उसे रोक रहा हो। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके पिता को बस में चढ़ाकर ले जाया गया और वह नजर से ओझल हो गए। वह ये सब अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है, लेकिन माँ कहती है कि यह उसका भ्रम है। पत्नी से मिलने पर भी वह अक्सर अजीब अजीब विज्ञापन की बातें करती है। रोहन के मन का शक और बढ़ता जाता है। उसे अपनी पहली मोहब्बत की कई बातें याद आती हैं, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाती कि एक आदमी वहां पहुंच जाता है। वह खुद को लड़की का पिता बताता है, कहता है कि लड़की को भ्रम की बीमारी है और रोहन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह कहकर वह लड़की को वहां से ले जाता है। रोहन अकेले बेसमेंट में बैठा चुपचाप अपनी पहली मोहब्बत का छोड़ा हुआ कोट देखता रहता है। वह सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि आगे कैसे बढ़े। फिर एक दिन जब वह रोज की तरह काम पर जा रहा था, रेडियो में अचानक गड़बड़ी हो गई। शोर के बाद रेडियो एक रहस्यमयी चैनल पर चला गया, जिसमें आवाज उसके हर एक हाव भाव पर बेहद ध्यान दे रही थी और जैसे ही वह कुछ करता उसकी रिपोर्ट तुरंत दी जाती। रोहन हैरान रह गया। हालांकि एक तेज शोर के बाद सब फिर सामान्य हो गया, लेकिन अब वह जान चुका था। फिर उसने रोज वाली राह छोड़ दी ताकि देख सके कि उसके न होने पर वैसा ही सब होता है या नहीं। इसके बाद वह अचानक एक इमारत में घुस गया और चौंक कर देखा कि जिसे लोग लिफ्ट कहते थे, असल में वह तो एक आराम करने का कमरा था।